और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित पुराने पुलिस चेक पोस्ट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। पंतनगर से लालकुआ की ओर आ रहे एक साइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक युवक ट्रैक सूट पहने हुआ था और उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के गोपीपुरम और दुमका बंगर गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात करीब 1 बजे एक नर हाथी आबादी वाले इलाके में घुस गया और तांडव मचाते हुए कई ग्रामीणों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। हाथी ने न सिर्फ फसलें रौंदी बल्कि किसान गिरीश चंद्र जोशी की सुरक्षा दीवार और गेट को भी तोड़ डाले। साथ ही ग्रामीणों ने भी हाथियों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। जानकारी मिली कि रात हाथी आए। हाथी तो वैसे देखा जाए तो लगातार इस क्षेत्र में आ ही रहे हैं, जैसे कि उनका एक घर हो गया, जैसे भ्रमण कर रहे हैं और इसके लिए वन विभाग पूरी नींद की गहरी नींद में सोया हुआ है और कई बार अवगत करा दिया मैंने उनको। और आज सुबह जैसे मेरे को पता चला, मैंने डीएफओ साहब को फोन किया, रेंजर साहब को फोन किया, लेकिन वो आज किसी काम में व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आके हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करके जो किसान का नुकसान हुआ है उसको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जानवर आ जाए, वो कोई आ जाए, बच्चा आ जाए, कुछ आ जाए। लालकुआ में एक सप्ताह से टूटी पाइपलाइन के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी नालियों में बहकर बर्बाद हो रहा है। शिकायतों के बावजूद विभाग ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भुवन पांडे ने चेतावनी दी है कि जल सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार लगभग 1 साल से ये लोग जगह जगह पूरे वार्डों में रोडें खोद दी हैं और इंटर कॉलेज भी उसी रोड में है, बच्चे वहाँ जाते हैं, जीजीआईसी भी उसी रोड में है। लगातार बच्चे गिरते हैं और चोटिल हो रहे हैं। हम कितने बार इनके लिए आंदोलन कर चुके हैं, मगर विभाग छेड़ने को तैयार नहीं है। अपने कानों में बिल्कुल सुई डाल के बैठा हुआ है। हम लोग कितने बार आंदोलन भी कर चुके हैं, मगर कोई इनको सुनवाई नहीं है। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज हो रही है। आजकल बच्चों के स्कूल का टाइम है, सुबह पानी नहीं आ रहा है। आजकल 8-9 बजे तक पानी नहीं आ रहा है। लगातार कभी वाल लीक हो गया, कभी कुछ लीक हो गया, पता नहीं कैसे नई लाइन डाल रहे हैं। इतना पैसा सब आ रहा है तुम्हारे पास, वर्ल्ड बैंक का, हर चीज का आ रहा है, तो उसके बाद भी क्यों खराब है? ना कहीं भ्रष्टाचार है इसमें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। शिकायत के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता और अगर समय पर नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। लगातार शिकायतें दी जा रही, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। टूटी पाइपलाइन है और इस वजह से लगातार पानी की जो है वो बर्बादी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो पाइप की लाइन है वो टूटी पड़ी हुई है और इस वजह से पानी जो है वो रोड पर बहकर आ रही है। इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही रैली के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए कई पर्यवेक्षक नियुक्त भी किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि रैली में कांग्रेस पार्टी कई सारे मुद्दों को उठाएगी। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। 14 तारीख को लेकर भी कल दिल्ली में तैयारियां हुई और कांग्रेस की विभिन्न समितियों के बारे में भी कल बैठक हुई और जो भी फीडबैक है हमारे सभी नेता गणों के द्वारा वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारियों को दिया गया और उस पर काम चल रहा है।
जहाँ तक 14 तारीख की बात है, 14 तारीख के लिए पर्वतीय जिलों से लेकर और खास करके मैदानी जिलों पर ज्यादा जोर है कि जो कि नजदीक पड़ते हैं दिल्ली के, उन जगहों से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच सके, ऐसी तैयारियां चालू हैं। हमीरपुर के कुराना थाना क्षेत्र में सिपाही को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीसरे नामजद आरोपी दुर्गा निषाद पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी दुर्गा को पुलिस ने अकौना मोड़ के पास हुए हाफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। उसके बाद से पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। बता दें कि झगड़े की जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा था। चौकी प्रभारी की तहरीर पर दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी दुर्गा घटना के बाद से फरार चल रहा था। दिनांक 2/12/2025 को ग्राम उमराहट के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के संबंध में थाना कुरारा पर मुकदमा अपराध संख्या 275/25 19 नामजद तथा अन्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। आज दिनांक 10/12/2025 को पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त दुर्गा निषाद को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय छीनी गई उप निरीक्षक की सर्विस पिस्टल एवं मैगजीन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम मिश्रीपुर के पास अकौना मोड़ के जंगलों में पहुंची। इस दौरान अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से तथा भागने के प्रयास में पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। उक्त अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है तथा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूर्व पुलिस कप्तान और इस्तीफा दे चुके आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को गंभीर कदाचार, प्रताड़ना और शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया, जिसके चलते प्राधिकरण ने राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक एसपी ने एक अधिकारी को अपने कार्यालय के पास एक बिना सीसीटीवी कैमरे वाले कमरे में बुलाकर नग्न कर पिटाई कर दी, जिसमें उनके मातहतों ने भी सहयोग किया। बाद में पीड़ित ने जिला अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसमें 12 से 24 घंटे पुरानी चोटों की पुष्टि हुई है। पौड़ी जिले के विकासखंड पोखड़ा के देवराड़ी तल्ली गांव में एक 36 वर्षीय महिला पर घास लेने के दौरान गुलदार ने हमला कर दिया। तो इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। तो इस हादसे में के बाद जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जिससे घायल को सतपुली से एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जहां एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा उसका इलाज जारी है। प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पुछड़ी में वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान 52 अतिक्रमण तोड़े गए थे,
3 दिन बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ रहने को मजबूर है। परिवार का कहना है कि आशियाना टूटने के बाद उनकी जिंदगी बिखर गई है और वे रोटी के लिए संघर्ष कर रहे। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष नवीन सती समेत पंचायत प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान अभद्रता करने का आरोप लगाया। ब्लॉक प्रमुखों ने कहा कि अब ये लड़ाई पंचायत प्रतिनिधि लड़ेंगे और इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाने के साथ प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और रात को वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो बहुत दुखद बात है कि जिस तरह से इनकी स्थिति हो रखी है। यहाँ पे खाने तक के लिए खाना भी नहीं है इन लोगों के पास और बच्चे भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए था कि अतिक्रमण हटाने से पहले इनके लिए कोई अच्छा सा स्थान देखा जाता, वहाँ पर इनके लिए वो मतलब बनाया जाना चाहिए था घर। पिछली बार जब 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब अतिक्रमण की बात आई थी कि सरकारी ज़मीनों से जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो हम लोगों के पास आए थे और मैंने एक मंच से घोषणा की थी कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग जो है 3-3 हज़ार रुपये हमें दें, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसमें लोग ज़्यादा थे, 200-300 लोग थे, तो यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तो हमने कहा था और जो सक्षम नहीं है वो हमें पैसे ना दें। हम इनके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे, पत्राचार करके मांग करेंगे कि इन लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और जिस तरीके से रात के अंधेरे में लोगों के घरों को तोड़ा गया और लोगों के साथ बता रहे हैं कि यहाँ पे बदतमीजी भी की गई जो है प्रशासन के द्वारा, उन लोगों के साथ जो है व्यवहार भी गलत किया गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद इन लोगों को उजाड़ना था। राजधानी देहरादून में गैस एजेंसियों लोगों के घरों से गैस की आपूर्ति करती है, लेकिन कई बार जिलापूर्ति विभाग को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत मिलती रहती है, जिसके तहत अब अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्द ही अभियान चलाने जा रहा है, जिस पर जिलापूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि जहां पर भी अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है। गैस रिफिलिंग की शिकायत जो है वो बहुत गंभीर शिकायत है और कहीं भी जो है इस तरह की कोई होगी तो वो अवैध है। और चूँकि ये विस्फोटक हो सकती है और विस्फोटक से जुड़ा मामला है, ऐसा किसी भी गैस एजेंसी या किसी भी व्यक्ति को गैस रिफिलिंग जैसा कार्य जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि कोई करेगा तो जो है हम उसमें उसके खिलाफ जो भी हम मुकदमा हम जो है दर्ज कर सकते हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पिछले समय में भी हमने जो अभी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, हमने उसे पकड़ते हुए और उसमें जो है मुकदमे दर्ज किए हैं।